अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू यू फॉर यूनिवर्स सैफुल्लाह हियर अगेन। और आज की एंड्रॉयड डेवलपमेंट की वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से OKHTTP को यूज़ करते हुए हम किसी भी रेस्टफुल API के साथ, किसी भी वेब सर्वर के साथ जो रेस्ट API के यूज़ कर रहा होता है उसके साथ हम पोस्ट रिक्वेस्ट को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं अपने सर्वर को, और किस तरीके से पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ हम पैरामीटर्स को सेंड कर सकते हैं यूजिंग OKHTTP। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्सअप एवरीवन, सैफुल्लाह हियर अगेन विद अनदर वीडियो ऑन एंड्रॉयड डेवलपमेंट। और एंड्रॉयड डेवलपमेंट के अंदर अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को रेस्टफुल API या वेब सर्विस के साथ कनेक्ट करते हुए हमने लास्ट वीडियो में देखा था किस तरीके से हम OKHTTP क्लास को यूज़ करते हैं, और हमने देखा था कितना ईजी है हमारे पास और कितना बॉयलरप्लेट कोड हमें नहीं करना पड़ता OKHTTP के साथ, जो कि बेसिकली हमें HTTP URL कनेक्शन के केस के अंदर हमें करना पड़ता था। सारी एग्जांपल हमने देखी भी, खुद इंप्लीमेंट भी करके देखा हुआ है राइट नाउ आपके सामने भी। ये सारा कोड हमें नहीं करना पड़ता। बेसिकली स्ट्रिंग को डाउनलोड करना और उसको कन्वर्ट करना सब कुछ ऑटोमेटिकली हमारे लिए जो उसको पार्स करना पीछे स्ट्रीम्स वगैरह को और इंटरनली सर्वर के ऊपर इंटरनली OKHTTP हमारे लिए कर रही होती है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम पोस्ट रिक्वेस्ट जो है वो जनरेट कर सकते हैं अपनी OKHTTP को यूज़ करते हुए। तो मैं यहाँ पे बेसिकली इसी कोड को दोबारा कॉपी कर लूँगा और जहाँ पे बेसिकली मैं रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट बिल्डर है, इसके नीचे बेसिकली मैं कमेंट ऐड करूँगा। अब पोस्ट रिक्वेस्ट करने के लिए सेम है जिस तरीके से यहाँ पे हमने चेक किया, इसी कोड को दोबारा कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। और मैं चेक करूँगा अगर मेरे पास जो मेथड आ रहा है वो पोस्ट है तो चूँकि मुझे अब मैं इनकोडेड पैराम्स को यूज़ नहीं कर रहा, मुझे इसकी लेंथ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे पास जो मेथड आएगा वो पोस्ट होगा तो यहाँ पे अब बेसिकली मैं एक्चुअल जो काम है वो करूँगा। अब अगर OKHTTP के साथ हमने बेसिकली रिक्वेस्ट के साथ पैरामीटर सेंड करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मल्टी पार्ट बॉडी को। तो अगेन मैं यूज़ कर लूँगा मल्टी पार्ट बॉडी डॉट बिल्डर, इसको कह दूंगा बॉडी बिल्डर न्यू मल्टी पार्ट बॉडी डॉट बिल्डर, और इसके साथ फौरन ही मैं मेथड कॉल करूँगा सेट टाइप। अब सेट टाइप जो मेथड है ये बेसिकली हमसे जो है वो टाइप लेती है मीडिया टाइप, तो उसके लिए अगेन यूज़ करेंगे मल्टी पार्ट बॉडी डॉट फॉर्म। तो इसके साथ इस स्टेटमेंट के साथ बेसिकली हम OKHTTP को ये बता रहे हैं, ये स्टिमुलेट करो कि हम कोई वेब फॉर्म है उसके अंदर डेटा को सेंड कर रहे हैं। अब कोई भी अगर वेब फॉर्म होगा हमारे पास तो हर एक वेब फॉर्म के लिए बेसिकली डेटा जो हमारे पास होता है, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ पोस्टमैन के अंदर ताकि आप लोगों को थोड़ा मजीद क्लियर हो जाए, यहाँ पे अगर हमारे पास जो है वो पोस्ट मेथड है सपोज कर लें यहाँ पे, तो हम बेसिकली कोई भी डेटा हमने सेंड करना है तो पहली तो बात है वो बॉडी में जाएगा, उसके बाद दूसरी बात है हमने बेसिकली फॉर्म डेटा सेंड करना है। तो फॉर्म के अंदर अगर आपने देखा हमारे पास की है और उस की हमें बेसिकली वैल्यू जो है वो सेट करनी पड़ती है। तो अगर मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट हमारे पास जाएगी इन्फो के ऊपर, तो आपने देखा हमारे पास जो डेटा वो आ गया। अब मैंने बेसिकली जो डेटा सेंड करना है वो की के अंदर सेंड करना है, तो मैं अगर यहाँ पे कहता हूँ प्रूवेंस और उसकी वैल्यू दे देता हूँ KPK, तो आपने देखा मेरे पास सिर्फ KPK का एक पेशावर जो सिटी है वो आया। अगेन अगर आप कुछ और देना चाहते हैं तो चेंज कर दें पंजाब पे, तो पंजाब के सारी सिटीज़ आ जाएंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास मल्टी पार्ट बॉडी है। पहली तो बात है हम पोस्ट के अंदर डेटा सेंड कर रहे हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो डेटा जाएगा बॉडी के अंदर, और बॉडी के अंदर डेटा सेंड करने के काफ़ी तरीके हैं हमारे पास। हम जो बेसिकली यूज़ कर रहे हैं, पहले जो हमने यूज़ किया था OKHTTP के साथ वो हमारे पास ये वाला तरीका था URL इनकोडेड, लेकिन यहाँ पे बेसिकली हम जो है वो फॉर्म बॉडी को यूज़ करेंगे। तो ये जो हमारी लाइन है मल्टी पार्ट बॉडी डॉट फॉर्म, ये OKHTTP को ये बता रही है कि ये स्टिमुलेट करो कि मैं एक फॉर्म जो है वेब फॉर्म में वो सबमिट कर रहा है। और अब यहाँ पे बेसिकली मैं मैप यूज़ करूँगा स्ट्रिंग, अगेन स्ट्रिंग, और मैप को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। अब ये बेसिकली मेरे पास पैराम्स होंगे और इनको मैं रिसीव करूँगा रिक्वेस्ट पैकेज, जो बेसिकली यहाँ पे ऊपर मुझे अपनी इंटेंट सर्विस से मिलेगा रिक्वेस्ट पैकेज जो कि मेन एक्टिविटी से मैं सेंड कर रहा हूँ। डॉट गेट पैराम्स, गेट इनकोडेड पैराम्स स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, वो हमने नहीं लेना बल्कि हमने एक्चुअल पैरामीटर्स लेने हैं गेट पैराम्स जो हमें मैप रिटर्न करेगा। इसके बाद बेसिकली मैं फॉर लूप को यूज़ करूँगा, फॉर ईच लूप को, तो की स्ट्रिंग मेरे पास की आ जाएगी और मैं यूज़ करूँगा फिर पैराम्स डॉट गेट डॉट की सेट, हर एक की के ऊपर जो की सेट होगा मैप का उसके अंदर उसके ऊपर मैंने बेसिकली लूप करना है। तो मैं क्या यूज़ करूँगा, हर एक लूप के लिए मैं यूज़ करूँगा बॉडी बिल्डर डॉट एड फॉर्म डेटा पार्ट। आपने देखा जी हमसे बेसिकली दो पैरामीटर्स लेगा, पहले नंबर पे स्ट्रिंग में नेम लेगा तो नेम के लिए की, और जो वैल्यू होगी उसके लिए यूज़ करेंगे पैराम्स डॉट गेट और यहाँ पे की पास कर देंगे। तो जो डेटा होगा जिस तरीके से मैंने आपको बताया पोस्टमैन के ऊपर कि की के लिए हमारे पास प्रोविंस जाएगा और मैप के ऊपर प्रोविंस के अगेंस्ट जो वैल्यू पड़ी हुई है पंजाब, वो वैल्यू हमारे पास चली जाएगी। तो पंजाब की जगह कोई भी वैल्यू होगी वो चली जाएगी। तो इसके बाद बेसिकली हमने क्रिएट करना है
रिक्वेस्ट बॉडी, वो भी ओके HTTP से हमारे पास रिक्वेस्ट बॉडी, और उसके लिए मैं यूज़ करूँगा बॉडी बिल्डर डॉट बिल्ड। आपने देखा बेसिकली हमें मल्टी पार्ट बॉडी रिटर्न करेगा, और उसके बाद बेसिकली मैं यूज़ करूँगा बिल्डर क्लास। ये बिल्डर ऑब्जेक्ट बेसिकली मेरा यहाँ पे रिक्वेस्ट बिल्डर का ऑब्जेक्ट है, तो इसको मैं बल्कि रीनेम कर लेता हूँ ताकि समझने में थोड़ी सी आसानी रहे। तो यहाँ पे आप बेसिकली क्या करेंगे, रिक्वेस्ट बिल्डर डॉट मेथड, तो आपने देखा हमसे बेसिकली मेथड देगा, पहले नंबर पे जो मेथड देना, तो अगेन उसके लिए यूज़ कर लेंगे रिक्वेस्ट पैकेज डॉट गेट मेथड। बाय डिफॉल्ट हमारे पास चूँकि पोस्ट होगा, और सेकंड नंबर पे ये बेसिकली हमसे अब जो है वो रिक्वेस्ट बॉडी लेगा, तो जो रिक्वेस्ट बॉडी हमने क्रिएट की होगी वो दे देंगे। तो इसके साथ ही हमारा जो कोड था वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो अब बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि वाली तो बात है, हम जो है वो पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं अपने डेटा को। पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए हमने बेसिकली स्टिमुलेट करना था एक वेब फॉर्म को, तो हमने मल्टी पार्ट बॉडी डॉट बिल्डर बॉडी बिल्डर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जिसको बेसिकली मैंने इंस्टेंशिएट करवाया मल्टी पार्ट बॉडी डॉट बिल्डर, और साथ ही बिल्डर पैटर्न को यूज़ करते हुए जिस तरीके से पहले भी हमने यूज़ किया हुआ है बिल्डर पैटर्न डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर साथ ही मैंने डॉट सेट टाइप को कॉल किया, और उसके बाद मैंने इसको बेसिकली वैल्यू पास की मीडिया टाइप के अंदर मल्टी पार्ट बॉडी डॉट फॉर्म। अब मैं बेसिकली इसको ये बता रहा हूँ कि स्टिमुलेट करो कि हम एक वेब फॉर्म जो है वो सबमिट करेंगे। उसके बाद बेसिकली मैंने पैरामीटर्स ले लिए मैप के अंदर, फिर मैंने लूप किया कि हर एक, पहले मैंने की ली जो बेसिकली मेरे पर पैरामीटर के की सेट के अंदर आएगी। मैंने क्या किया कि जो की बेसिकली यहाँ पे बिल्डर जो हमारे पास था बॉडी बिल्डर मल्टी पार्ट बॉडी बिल्डर, उसके अंदर मैंने मेथड कॉल किया ऐड फॉर्म डेटा सेट। तो फॉर्म का डेटा हमने ऐड करना है, तो फॉर्म के डेटा भी हमारे पास की फॉर्म में होता है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको बताया। आपने देखा फॉर्म डेटा हमारे पास की वैल्यू है, तो सेम है यहाँ पे बेसिकली हम जो फॉर्म डेटा सेंड कर रहे हैं, तो ऐड फॉर्म डेटा की यहाँ पे हम दे रहे हैं जो कि मैप की है बेसिकली, और जो हमारे पास वैल्यू है वो इस की के अगेंस्ट जो भी मैप के अंदर वैल्यू पड़ी होगी वो वैल्यू हम बेसिकली दे देंगे। उसके बाद हमने रिक्वेस्ट बॉडी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जो कि बेसिकली हमारे पास आया जो बॉडी बिल्डर मल्टी पार्ट बॉडी या डॉट बिल्डर था, उससे फिर मैंने कॉल किया रिक्वेस्ट बिल्डर को जहाँ पे हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट बिल्डर था जो, तो उसके साथ मैंने बेसिकली कॉल कर लिया मेथड, और मेथड में मैंने सेट किया कि पोस्ट मेथड है मेरा, और साथ ही मैंने जो रिक्वेस्ट बॉडी है वो पास कर दी है। इसके साथ बाद में मेरे पास यहाँ पे रिक्वेस्ट क्रिएट हो जाएगी। ये बेसिकली हमारे पास जो ऊपर है ये रिक्वेस्ट बॉडी है, ये हमारे पास रिक्वेस्ट है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये बॉडी के लिए रिक्वेस्ट है, जो रिक्वेस्ट बॉडी में डेटा सेंड करते हैं, ये हमारे पास जनरल रिक्वेस्ट है। साथ ही हमारे पास रिस्पांस और नीचे हमारे पास जो कोड है वो उसी तरीके से इंटैक्ट रहेगा, उसी तरीके से काम करेगा। तो राइट नाउ अगर मेन एक्टिविटी के ऊपर जाएं तो यहाँ पे बेसिकली हम गेट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसको चेंज करना पड़ेगा, सॉरी पहले करना चाहिए, इसको पोस्ट के अंदर चेंज करेंगे और राइट नाउ आईडी को रिमूव कर देंगे, सिंपल जो है वो प्रोमिस की रिक्वेस्ट जो है वो सेंड करेंगे। तो एप्लीकेशन को रन करते हैं दोबारा। तो मेरे पास मेरी एप्लीकेशन रन होना शुरू होगी, क्लिक करूंगा रन कोड के ऊपर, तो आपने देखा सिर्फ पंजाब के मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं वो मेरे पास रिटर्न हो रही हैं। तो अब सक्सेसफुली हम बेसिकली ओके HTTP को यूज़ करते हुए, पहली तो बात है पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं अपने डेटा अपने सर्वर को रेस्ट API को, दूसरी बात है हम बेसिकली जो है वो पैरामीटर्स भी सेंड कर रहे हैं। अगर मैं इसको कमेंट करता हूँ यहाँ पे और दोबारा रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि बेसिकली जितने भी सिटीज़ हैं सब सिटीज़ का डेटा हमारे पास यहाँ पे शो होगा। आपने देखा सारी सिटीज़ शो हो रही हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली है कि किस तरीके से ओके HTTP को यूज़ करते हुए हम जो है वो रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट विद पैरामीटर्स टू रेस्ट API। तो इसी तरीके से अगर आप मल्टीपल पैरामीटर्स को ऐड करना चाहें तो इट्स अप टू यू, ऐड कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा जो वीडियो का काम था वो कंप्लीट हो चुका है। मैंने ऑलरेडी आपको थोड़ा सा रिपीट भी करवा दिया कि ओके HTTP के साथ काम करने किस तरीके से करते हैं। क्लाइंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, फिर रिक्वेस्ट डॉट बिल्डर के साथ URL पास करते हैं उसको, फिर बेसिकली हमने पोस्ट अगर रिक्वेस्ट करनी है तो हमें बेसिकली एक मल्टी पार्ट बॉडी क्रिएट करनी पड़ती है। हमने वो किया मल्टी पार्ट बॉडी डॉट, उसके बेसिकली हमने इंस्टेंशिएट करवाया, साथ ही हमने सेट टाइप को कॉल किया और मल्टी पार्ट बॉडी डॉट फॉर्म। अब ये जो टाइप है ये बेसिकली आपकी रेस्ट API के ऊपर डिपेंड करते हुए हमारे पास चेंज हो सकती है। तो ये है कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा आपको, अदरवाइज यहाँ पे URL भी आपको नजर आ रहा है square.github.io/OKITTP, इसके ऊपर आप मजीद डिटेल देख सकते हैं। लेकिन मेन ये डिपेंड करता है आप कौन सी रेस्ट API यूज़ कर रहे हैं, वो फॉर्म में डेटा एक्सेप्ट करती है। यहाँ पे आपने देखा हम डिफरेंट फॉर्म्स हैं, बॉडी में डेटा सेंड करते हैं तो हम बेसिकली रॉ डेटा को सेंड कर सकते हैं। रॉ डेटा हमारे पास टेक्स्ट फॉर्म में है, आपने देखा टेक्स्ट प्लेन है, JSON है, जावास्क्रिप्ट, XML, XHTML, HTML वगैरह डिफरेंट टाइप का डेटा हम सेंड कर सकते हैं। बाइनरी डेटा सेंड कर सकते हैं। मोस्टली जो पीछे हमने सेंड किया था वो बेसिकली हमारे पास इनकोडेड था, और फिर हमारे पास यहाँ पे हमने देखा हमारे पास फॉर्म डेटा यहाँ पे हमने सेंड किया है। तो उसके बाद जब हमने हम ओके HTTP को ये बताते हैं कि हम कौन सी बेसिकली मल्टी पार्ट बॉडी यूज़ करेंगे, फिर हमने बेसिकली पैरामीटर के ऊपर लूप करते हुए 1 बाय 1 पैरामीटर ऐड करते हैं। अपने पैरामीटर ऐड करने के लिए जो हमने मल्टी पार्ट बॉडी डॉट बिल्डर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया होता है उसके साथ ही कॉल कर लेते हैं ऐड फॉर्म डेटा पार्ट, और की और जो वैल्यू होती है वो पास कर देते हैं। उसके बाद रिक्वेस्ट बॉडी क्रिएट करते हैं, वो भी अगेन जो बॉडी बिल्डर हमारे पास होता है
मल्टी पार्ट बॉडी डॉट बिल्डर, उसके साथ हम बिल्ड का मेथड कॉल करते हैं तो हमारी रिक्वेस्ट बॉडी क्रिएट होती है। उसके साथ ही हम कॉल करते हैं रिक्वेस्ट बॉडी डॉट मेथड, हम सेट करते हैं तो हमने यहाँ पे जो पोस्ट मेथड है मेन एक्टिविटी में हमने सेट किया हुआ पोस्ट, तो यही बेसिकली हमें यहाँ पे गेट मेथड में वो मिल गया। साथ रिक्वेस्ट बॉडी देते हैं और उसके बाद बेसिकली रिक्वेस्ट का अपडेट क्रिएट करते हैं। तो जो रिक्वेस्ट बिल्डर होता है हमारे पास उसके साथ बेसिकली हम बिल्ड का मेथड कॉल करते हैं और साथ ही हम रिस्पॉन्स जो हमारे पास क्लाइंट ऑब्जेक्ट होता है पहले नंबर पे कॉल क्रिएट किया होता है डॉट न्यू कॉल, रिक्वेस्ट पास करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें रिस्पांस मिल जाता है। और कितना ज़्यादा जो हमारे पास HTTP URL कनेक्शन के केस के अंदर कोड बायोलरप्लेट कोड करना पड़ता है वो हमारे पास नहीं करना पड़ता। अगर हमने चेक करना है कि रिस्पांस हमारा जो रिस्पांस था वो सक्सेसफुल है या नहीं तो सिंपली सक्सेसफुल का मेथड कॉल करें। उसके बाद रिस्पांस डॉट बॉडी डॉट स्ट्रिंग आपके जो भी रिजल्ट होगा उसको स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और आपको ऑटोमेटिकली दे देगा। तो इसके साथ ही हमारा ओके HTTP के साथ भी काम कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा पिकासो वगैरह और डिफरेंट थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज वगैरह उसके साथ आप किस तरीके से काम कर सकते हैं। बाकी फिर ये है कि अभी नेक्स्ट एक न्यू सेपरेट प्लेलिस्ट शुरू होगी इंशाल्लाह, नेक्स्ट जो है वो मैं फ़ौरन शुरू कर दूंगा। वो बेसिकली हमारे पास होगी उसके ऊपर रेट्रोफिट के ऊपर। तो रेट्रोफिट के ऊपर जो है वो हम बेसिकली 90% रेट्रोफिट को ही यूज़ किया जाता है रेस्ट APIs वगैरह के लिए, ऑनलाइन डेटा को डाउनलोड करने के लिए। तो हम बेसिकली उसको देखेंगे कि कितना ईजी है हमारे पास कि किसी भी रेस्टफुल API के साथ गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट, पैच और क्यूरी, URL और बहुत डिटेल में उसको हम इंशाल्लाह कवर करेंगे कि जितनी पॉसिबिलिटीज़ आपके पास रेस्टफुल API की होंगी वो सारी की सारी हम उसके अंदर कवर करेंगे और उसी को यूज़ करेंगे ऑटोमेटिकली। वो बेसिकली हमारे पास एक इंटरफेस है, हम इंप्लीमेंट करते हैं ऑटोमेटिकली हमारे पास इंटरनल उसकी एग्जीक्यूशन वगैरह हो जाती है। सिंपल हमने URL देना होता है, बाकी हमने कुछ नहीं बताना होता। इवन JSON हमें जो खुद ही कन्वर्ट होकर मिल जाता है हमारी जावास्क्रिप्ट पोजो क्लास जावा की मॉडल क्लास पोजो क्लास की। तो अब अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हिट द सब्सक्राइब बटन। आप मेरे चैनल के ऊपर अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप न्यू नहीं है तो फिर तो लाइक बनता है आपका यार। तो फिर कोई भी क्वेश्चन हो आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट, नीचे मेरी ईमेल और कॉन्टैक्ट वगैरह भी है, आप कोई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, कंफ्यूजन हो, मुझसे पूछ सकते हैं एनी टाइम। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।